और टीकरी बॉर्डर का हम सीधा रुख कर रहे हैं। तरुण कालरा मेरे सहयोगी सीधा जुड़ रहे हैं टीकरी बॉर्डर से। तरुण, यहाँ क्या हालात हैं? क्योंकि यहाँ पर हम लगातार तरुण देख रहे हैं, अब तो प्रस्ताव भी सरकार की तरफ से पेश कर दिया गया, सरकार का भी रुख साफ हो गया कि वो सिर्फ संशोधन कर रही है लेकिन वापसी वो कानून की नहीं करना चाहती है। और यहाँ किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर वही 3 मांगे कि ये तीनों ही जो कृषि कानून है ये रद्द होने चाहिए। पूजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। तरुण, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक, आप सुन पा रहे हैं? तरुण, आवाज पहुंच रही है आप तक? अभी ठीक आ रही है। चलिए तरुण से वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लगता है उन तक अभी ठीक आ रही है पूजा आपकी आवाज। चलिए तरुण, आपसे मैं यही जानना चाह रही हूँ कि अब इतना कुछ हो चुका है, सरकार ने भी अब लिखित प्रस्ताव भेज दिया, किसानों ने भी अपना रुख साफ कर दिया, वो तो आंदोलन और तेज और आगे बढ़ाने के लिए पहले से ही तैयार थे और अब भी वो यही बात कह रहे हैं। अब इस समस्या को देखते हुए आज क्या किसानों से बातचीत करने के बाद क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अब आगे क्या उनकी रणनीति है? अब किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? किस तरह से अपने जो है विरोध को और ज्यादा वो यहाँ सरकार उसके जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे? देखिए पूजा, किसान आंदोलनकारियों ने अपनी स्ट्रेटजी कल ही जाहिर कर दी है कि किस तरीके से आंदोलन को अगले चरण में ले जाया जाएगा, किस तरह से 12 तारीख के दिन घटनाक्रम रहेगा, किस तरह से 14 तारीख के दिन घटनाक्रम रहेगा। बीजेपी के मंत्री, विधायक, उनके पार्षद और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, प्रशासन के ऊपर किस तरह से दबाव बनाया जाएगा, इसकी रूपरेखा सिलसिलेवार तरीके से कल किसान आंदोलनकारियों ने साफ कर दी है। जो टीकरी बॉर्डर है उसकी पूरी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं तो ये पिछले 14 दिन से अलग नहीं है। 13 दिन कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक दिन यहाँ पर झड़प देखने के लिए मिली थी, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर शांतिपूर्वक माहौल बना हुआ है। लेकिन अब चूंकि बातचीत डीरेल हो चुकी है और किसान अपने आगे के आंदोलन की रणनीति का खुलासा कर चुके हैं, ऐसे में आशंकित माहौल यहाँ पर बना हुआ है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है, आंदोलनकारियों को भी लग रहा है कि जो उनकी शंका थी उसके मुताबिक ही ये पूरा आंदोलन आगे बढ़ रहा है। यानी कि कल की जो प्रस्ताव मिला केंद्र सरकार का, इससे किसान आंदोलनकारियों को पहले भी कोई उत्साह नहीं था, कोई आशा नहीं थी कि केंद्र सरकार उनके ग्रीवेंसेस को अपने प्रस्ताव के अंदर एड्रेस करेगी। लिहाजा अब आगे का आंदोलन तय कर दिया गया है। टीकरी बॉर्डर वो फॉलोइंग करता है जो निर्देश सिंधु बॉर्डर से लिए जाते हैं, और सिंधु बॉर्डर पर 2 बजे किसान प्रतिनिधियों की एक बैठक है जिसमें कि क्या कुछ आगे करना है, किस स्टेट के किसानों को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इसकी रूपरेखा शायद हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलनकारी उसका खुलासा करें। लेकिन टीकरी बॉर्डर पर सुबह के वक्त कोई ऐसी तस्वीरें नहीं सामने आ रही हैं या फिर ऐसा कोई घटनाक्रम सामने नहीं आया है जिससे कि ये माना जाए कि आंदोलन उग्र होने जा रहा है, पुलिस के साथ किसी भी वक्त झड़प हो सकती है। मंच जो सजा है किसानों का, वो शांतिपूर्वक तरीके से संबोधन कर रहा है यहाँ पे किसान लीडर अपने किसान भाई बहनों का, और लगातार यह आह्वान कर रहा है कि संयमित तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से हमें आगे बढ़ना है और जो तारीखें कल बताई गई हैं उसके मुताबिक ही तय कार्यक्रम के तहत आगे ये आंदोलन बढ़ेगा। तो टीकरी बॉर्डर पर ऐसी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है, लेकिन आंदोलनकारियों की संख्या यहाँ पर अच्छी खासी है। बहादुरगढ़ से भी किसान लगातार यहाँ पर जुटे जा रहे हैं और इन किसानों को मदद भी दे रहे हैं, यानी कि दूध पानी वहीं से आ रहा है। अपने साथ राशन तो जरूर ये लेकर आए हैं, लेकिन तैयारी देखकर किसान आंदोलनकारियों की लगता है कि वो किसी भी तरीके का लोहा लेने के लिए प्रशासन से पूरी तरह से तैयार है। इसी कारण यहाँ पर जो पुलिस सुरक्षा है चाक चौबंद है, चौकस है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है किसान आंदोलनकारियों की संख्या पर। और बहादुरगढ़ का जो पहले स्ट्रेच 6-7 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर सड़कों पर दिखाई देते थे, अब उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर टेंटेटिव में आपको आइडिया दूं तो यहाँ पर अगर आशंकित माहौल पर पुलिस से झड़प होती है तो 15 से 20 हजार किसान आंदोलनकारी पुलिस के आमने सामने हो सकते हैं, और इनकी तैयारी और भी ज्यादा पुख्ता हो सकती है जो समय आने पर लगेगा। भगवान ना करे ऐसी नौबत आए जब आमने सामने दोनों गुट हो जाएं, यानी कि सरकार की तरफ से सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए यहाँ पर पुलिस, शांतिपूर्ण माहौल है और किसान आंदोलन। लेकिन जब किसानों से आप बात कर रहे हैं,
अभी उन्हें और कितनी उम्मीद है सरकार से? क्योंकि यहां पहले जब बैठकें चल रही थी और जो आखिरी उम्मीद किसान जता रहे थे वो ये कि जब प्रधानमंत्री खुद इस मामले को अपने अंडर लेंगे तभी शायद कुछ हल निकल पाएगा, लेकिन कल वो प्रस्ताव भी आ गया, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही वो प्रस्ताव तैयार किया गया। तो अब किसानों को कितनी उम्मीद है सरकार से? देखिए, किसान अगर उम्मीद की बात करें कि कल मीटिंग है, इससे बहुत उम्मीद हो सकती है, आपको बहुत उत्साह हो सकता है, लगता है कि आंदोलन सफल हो रहा है, ऐसी किसी गफलत में नहीं है किसान। किसानों को पता है कि केंद्र सरकार से उनकी लड़ाई लंबी खींचने वाली है, इसलिए तैयारी भी उसी के मुताबिक की जा रही है। जहां तक बात रही सरकार के पक्ष की, तो देर रात जो बैठक का एक लंबा सिलसिला देखने के लिए मिला कि करीबन 2.5-3 घंटा बैठक चली कृषि मंत्री की, गृह मंत्री अमित शाह के साथ में पीयूष गोयल भी थे। हालांकि उसका आउटकम में है, लेकिन सरकार पूरी तरह से निश्चिंत हो गई। किसान आंदोलन को रोकना ही उनका प्रयास भर है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि किसान नेताओं से एक बार फिर से बातचीत का दौर शुरू करे, चूंकि आज भी संभवतः अमित शाह के साथ बैठक हो सकती है कृषि मंत्री की, या फिर प्रधानमंत्री भी चूंकि इंटरवीन कर चुके हैं, तो जाहिर तौर पर वो कहेंगे कि प्रस्ताव को खारिज किन कारणों से किया किसान आंदोलनकारियों ने। तो एक प्रस्ताव नया भेजा जा सकता है, बातचीत नई शुरू की जा सकती है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, शुक्रिया आपका तरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई उम्मीद बंधी रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है सरकार ही जो मांगों को मानकर कृषि कानून को रद्द कर सकती है, और ऐसे में सिर्फ अब यही उम्मीद किसानों की बची हुई है और लगातार वो आशावादी है, लेकिन अपने आंदोलन को लेकर उतना ही उग्र हैं, पीछे हटने वाले नहीं, डटे रहेंगे और यूं ही लड़ते रहेंगे, लेकिन यहां कृषि कानूनों को रद्द करवाकर ही मानेंगे। इस चेतावनी के साथ अपने आंदोलन को तेज करने की तैयारी में लगातार किसान दिख रहे हैं।